कैंप की वो रात जब हवा में हंसी ठिठोली और दोस्ती के गीत गूंज रहे थे, जब छोटी छोटी आंखों में कल के सुनहरे दिन के सपने थे। किसी को क्या पता था कि सुबह का सूरज अपने साथ एक ऐसी तबाही लाएगा जो इन सपनों को, इन खिलखिलाहटों को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। ये कहानी है अमेरिका के टेक्सास की, जहां आसमान से गिरी बारिश ने एक नदी को मौत के सैलाब में बदल दिया। एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सिर्फ घर और सड़कें नहीं बल्कि 23 मासूम जिंदगियों की उम्मीदें भी बहा ले गया। ये कहानी है टेक्सास के करविल काउंटी की, जहां रातों रात आसमान जैसे फट पड़ा। कुछ ही घंटों में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश जितनी महीनों में नहीं होती। मौसम वैज्ञानिक बॉब फोगाटी ने कहा कि पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सोचने तक का मौका नहीं मिला। ये नदी नहीं थी, ये एक अदृश्य दुश्मन था जो अंधेरे में सब कुछ निगलने आया था। इसी नदी के किनारे बसा था कैंप मिस्टिक, एक प्राइवेट क्रिश्चियन गर्ल्स समर कैंप, जहां 20 से ज्यादा लड़कियां बेफिक्र सो रही थीं। अचानक बाढ़ का पानी दैत्य बनकर उनके कैंप में घुस गया। हंट इलाके का कैंप मिस्टिक, जहां बच्चियों की हंसी गूंजती थी, अब खामोशी में डूब गया है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, मेरी बेटी कहाँ है? किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पोती, सैकड़ों परिवारों का दिल दहला हुआ है। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही दुआ है, वो सही सलामत घर लौट आए। कैंप के बिजली गुल, फोन बंद और बाहर जाने वाली सड़क सैलाब में बह चुकी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक ने कांपती हुई आवाज में देश से अपील की, 23 बच्चियां लापता हैं, कृपया उनकी सलामती के लिए दुआ करें। कैंप ने माता पिता को एक ईमेल भेजा, जिन बच्चों का पता चल गया है हमने उन्हें बता दिया है। सोचिए उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जिन्हें कोई ईमेल नहीं आया। सोशल मीडिया पर बेबसी का सैलाब था, हर कोई अपने जिगर के टुकड़े की एक खबर के लिए तड़प रहा था। एक माँ लिखती है कि मेरी बेटी, दामाद और 2 छोटे बच्चे एक कैबिन में थे, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्या वो जिंदा है? इसी सैलाब के बीच कुछ कहानियां मौत को हरा कर लौटी। एरिन बर्गिस बताती हैं कि सुबह के 3:30 बजे थे, 20 मिनट के अंदर पानी हमारे घर में था, हम सब बह गए। एरिन, उनके बॉयफ्रेंड और उनके कुत्ते को सैलाब ने बहा दिया। अंधेरे में मौत के सामने उन्हें एक पेड़ मिला। एरिन कहती है कि मेरा 19 साल का बेटा, जो 6 फीट से भी लंबा है, उसने मुझे पेड़ पर खींच लिया। अगर वो ना होता तो मैं आज जिंदा ना होती। उसकी आंखों में मौत का खौफ और बेटे के लिए फक्र दोनों एक साथ थे। इस तबाही के बाद जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। काउंटी के जज रॉब केली ने माना कि हमें पता था कि ये नदी घाटी अमेरिका की सबसे खतरनाक घाटियों में से एक है, लेकिन हमारे पास लोगों को वक्त पर चेतावनी देने का कोई पक्का सिस्टम नहीं था। अब बचाव दल दिन रात एक कर रहे हैं। 13 लाशें मिल चुकी हैं, जिनकी पहचान होना अभी बाकी है। हर तरफ बस एक ही सवाल है, एक ही दुआ है कि वो लापता 23 बच्चियां कहीं किसी पेड़ पर, किसी छत पर जिंदा मिल जाएं। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, ये इंसानी लापरवाही और प्रकृति के कहर के बीच फंसी मासूमियत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत अभी भी पानी की इन खामोश लहरों में कहीं दफन है। इस दर्दनाक घटना पर आपकी क्या राय है? क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।